बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन हेडलाइंस की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज खित्ते में उभरते हुए चैलेंजेस और खतरात से आगाह है। हम अंदरून और बैरून मुल्क चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फायरिंग रेंज जेहलम का दौरा किया, जहां उन्होंने जदीद तरीन VT-4 टैंक की जंगी कारकर्दगी देखकर इस पर इजहार इत्मीनान किया। इनका कहना था कि VT-4 टैंक की प्रोटेक्शन और फायरिंग की सलाहत का कोई सानी नहीं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हमारी पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा की तरफ है। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ किसी भी खतरे का भरपूर जवाब देंगे। फ्रांस से लिए गए भारतीय राफेल तैयारों की चीनी सरहद के करीब परवाजें। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने चीनी सरहद के करीब हाल ही में फ्रांस से लिए गए जंगी तैयारों की आजमाइशी परवाज की है। फ्रांसीसी खबरसां अदारे के मुताबिक भारतीय फजाइया के एक सीनियर अहलकार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि राफेल जंगी तैयारों ने लद्दाख समेत हमारे ऑपरेशनल इलाकों में आजमाइशी परवाजें की। चीनी सरहद पर राफेल तैयारों की परवाजों का आगाज कब किया गया ये मालूम नहीं हो सका। ताहम फ्रांसीसी खबरसां अदारे के फोटोग्राफर ने इसे गुज़िश्ता रोज लद्दाख में परवाज करते देखा। ईरान अमेरिका के साथ तमाम कैदियों का तबादला करने के लिए तैयार। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ तमाम कैदियों का तबादला करने के लिए तैयार है। अमेरिकी पाबंदियां कोई नई बात नहीं है, इससे इनके मुल्क पर कोई खास असर नहीं होगा। जवाद ज़रीफ ने न्यूयॉर्क में खारजा ताल्लुकात से मुतल्लिक कौंसिल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान की अदालतें आजाद हैं और हुकूमत इनके फैसलों में मुदाखलत नहीं करती। मौलाना फजलुर रहमान को नैब ने तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को भी तलब कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नैब जराये का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान पर माली बदअनवानियों के इल्जामात हैं। मौलाना फजलुर रहमान को 1 अक्टूबर को नैब खैबर पख्तूनख्वा के सामने पेश होने की हदायत की गई है। बरतानवी वजीर आजम का लॉकडाउन से बचने के लिए नए कवानीन का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वबा के दौरान मुल्की सतह पर लॉकडाउन से बचने के लिए नए कवानीन का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कोरोना केसेस में इजाफे और कोरोना बहरान में मामूलाते जिंदगी को बरकरार रखने के लिए नए कवानीन का ऐलान किया है। नए कवानीन का इतलाक 6 माह तक रह सकता है। वजीर आजम ने कहा है कि शादी की तकरीबात में शरका की तकरीबात में कमी का फैसला किया गया है। ज्यादा से ज्यादा 15 अफराद शादी में शरीक हो सकेंगे। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ऑफिस वर्कर्स घर से काम करेंगे क्योंकि बरवकत इक़दामात के जरिए बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं। भारतीय फौज की आला क़यादत में फूट। पाकिस्तानी सरहद पर तैनात 2 जर्नैल आमने सामने आ गए। भारतीय फौज भी सियासत की राह पर चल पड़ी। अख्तियारात की जंग में 2 3 स्टार जर्नैल आमने सामने आ गए, जिसके बाद भारतीय फौज की आला क़यादत में फूट पड़ गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ हजारों किलोमीटर तवील सरहद पर तैनात वेस्टर्न कमांड को 2 जर्नैल चलाने लगे। पाकिस्तानी सरहद पर तैनात भारतीय फौज के 2 जर्नैल अख्तियारात की जंग में मारामारी पर उतर आए। यहाँ तक कि आर्मी चीफ को भी मुदाखलत करना पड़ी। अफगानिस्तान में तालिबान ने भेस बदलकर टूल टैक्स लेना शुरू कर दिया। दी मिरर के मुताबिक तालिबान ने अपने जेर कब्जा इलाकों सड़कों पर चेक पोस्टें बना ली हैं और गुजरने वाले लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। इन पोस्टों पर जिन तालिबान को तैनात किया गया है, इन्होंने अपने रवायती लिबास की बजाय मगरबी तर्ज का लिबास पहन रखा होता है। ऐसी चेक पोस्टें अफगानिस्तान के शहर कंधार के बाहर भी बनाई गई हैं। मगरबी मीडिया के मुताबिक ये चेक पोस्टें कंधार को काबुल से मिलाने वाली नेशनल हाईवे पर बनाई गई हैं, जहां लोगों से गन पॉइंट पर टैक्स वसूल किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मोटरवे केस के मुल्ज़म की गिरफ्तारी न होने पर IG पंजाब से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने IG पंजाब से जवाब तलब करते हुए कहा है कि मोटरवे केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई और मरकजी मुल्ज़म गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका।
कोरोना की नई लहर पीआईए की खसूसी परवाजों का इजाजतनामा मंसूख। कोरोना की नई लहर के बायस इराक ने अरेबियन के लिए पीआईए की खसूसी परवाजों का इजाजतनामा मंसूख कर दिया। तर्जमान पीआईए का कहना है कि बुकिंग करने वाले बगैर किसी कटौती के रिफंड हासिल कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की नई लहर के बायस इराक ने पीआईए की अरेबियन के लिए तरतीब दी गई खसूसी परवाजों का इजाजतनामा मंसूख कर दिया है। पाकिस्तान से सऊदी अरब के किराया में बड़ा इजाफा। कराची से जद्दा या दमाम के लिए यकतरफा किराया 1,27,000 रुपए कर दिया गया, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से जद्दा और मदीना का किराया 1,33,000 कर दिया गया। किराया बढ़ने की वजह ज़राए पीआईए का कहना है कि किराया में इजाफा सऊदी हुकूमत की तरफ से परवाजों में कोरोना के बायस 25% नशिस्तें खाली छोड़ने की वजह से किया गया है। आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात में पार्लिमानी रहनुमाओं ने नैब के हवाले से तहफ्फुजात का इजहार किया, जिस पर अस्करी क़यादत ने कहा है कि नैब को खुद बनाया और इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ, DGISI और पार्लिमानी रहनुमाओं के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात हुई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान को नया सूबा बनाने की भी तजवीज पर इत्तफाक कर लिया गया। दुबई के पहले बिजनेस ग्रुप ने इसराइल में कारोबारी दफातर खोलने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के मुतअद्दिद अदारों ने आपस में एक मुश्तरका माहदे पर दस्तखत कर दिए। इसका मकसद फिल्मी सनत की प्रोडक्शन और ट्रेनिंग के शोबों में करीबी ताउन दरकार होगा और इलाकाई सतह पर मिलकर एक फिल्म फेस्टिवल का इनकाद भी किया जाएगा। और ये फिल्म फेस्टिवल जो 1 साल अबू ज़हबी में और 1 साल इसराइल में हुआ करेगा। दूसरी जानिब दुबई के पहले बिजनेस ग्रुप ने इसराइल में कारोबारी दफातर खोलने का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कोरोना वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल का आगाज। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल का आगाज कर दिया गया। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा फेज NIH और चाइना कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। नेशनल एंड कमांड सेंटर का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले का क्लिनिकल ट्रायल का आगाज हो गया है। वैक्सीन का पहला और दूसरा क्लिनिकल ट्रायल चीन में किया गया था। ओमान में नया कानून नाफिज, खिलाफ वर्जी पर जेल। खलीजी रियासत ओमान में हुक्काम के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों को अखलाकियात की पासदारी न करने की सूरत में जुर्मानों और कैद की सजा का सामना हो सकता है। कौमी अखबार द टाइम्स ऑफ ओमान के मुताबिक अपने कंधे, घुटने और सीना को मुनासिब तरीके से न ढांपने वाले मर्द और खवातीन को $780 तक का जुर्माना हो सकता है और इन्हें 3 माह की कैद हो सकती है। ओमान हुकूमत की जानिब से दुकानों और माज में अखलाकियात की पासदारी न किए जाने की शिकायत पर ये कवायद और ज़वाबित तजवीज़ किए गए हैं, जिन पर अमल करना हर शहरी पर लाजम होगा। सऊदी अरब ने अफगान मुफाहमती अमल की हमायत कर दी। सऊदी अरब ने अफगान मुफाहमती अमल की हमायत करते हुए अफगान अवाम के साथ खड़े रहने का अज़म दोहराया है। अफगान मुफाहमती अमल से मुतल्लिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान हालिया मुफाहमती कोशिशों का जायजा लेती रही है। सऊदी अरब अफगान मुफाहमती अमल की मुकम्मल हमायत करता है। सऊदी अरब का उमरा की जल्द मरहलावार बहाली का ऐलान। सऊदी वज़ारत हज और उमरा ने कहा है कि उमरा की मरहलावार बहाली जल्द शुरू हो जाएगी, जिसके लिए लाहे अमल तय कर लिया गया है। सऊदी खबरसां अदारे के मुताबिक वज़ारत हज और उमरा ने हफ्ज़ाने सेहत के ज़वाबित की पाबंदी और कोरोना एहतियातों के साथ उमरा के सफर की बतदरीज बहाली के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी है और जल्द ही उमरा सर्विस का आगाज कर दिया जाएगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।